आईआईटी छात्र की इलाज के दौरान मौत से भड़के उसके दोस्तों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। आईआईटी पटना के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के चौथे वर्ष के छात्र देवानंद पंडित की बिहटा स्थित NSMCH अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। मृतक छात्र देवानंद पंडित बिहार के सिवान जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। उसे शुक्रवार की रात तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं देवानंद पंडित के साथ अस्पताल जाने वाले उसके साथियों ने NSMCH अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का बड़ा आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। रविवार की देर शाम देवानंद पंडित की आत्मा की शांति के लिए आईआईटी में मौजूद हजारों छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। इसके बाद सभी छात्र आईआईटी के गेट नंबर 1 पर पहुंच वहां छात्र की याद में 2 मिनट का मौन रखा और इसके बाद छात्रों ने इलाज में लापरवाही से हुई देवानंद पंडित की मौत का आरोप लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि NSMCH प्रशासन ने इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती है। उसकी मौत से पहले तक उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद छात्र देवानंद की हालत सुधार के बजाय बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने इसकी शिकायत आईआईटी प्रशासन से की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जब तक सरकार इस मामले में संज्ञान लेकर मामले की जांच नहीं कराती, वे आईआईटी के गेट पर बैठे रहेंगे और क्लास शुरू नहीं होने देंगे। छात्रों के आक्रोश का इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किसी भी कीमत पर कार्रवाई होने से पहले गेट से हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर आईआईटी प्रशासन इस मामले को गंभीरता नहीं समझेगा तो हमारा आंदोलन क्लास तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम इससे आगे बढ़कर अपने आंदोलन को और बड़ा करेंगे। उनकी मांग थी कि तत्काल इस मामले की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करें। साथ ही इस अस्पताल से आईआईटी की संबद्धता खत्म कर पटना के किसी बड़े अस्पताल से जोड़ा जाए, जहां हमारे जीवन की रक्षा हो सके। आईआईटी के बिहटा स्थित गेट नंबर 1 पर मृतक छात्र देवानंद पंडित के मामले में हजारों छात्र शाम 7 बजे से प्रदर्शन कर रहे थे। जब 9 बजे इस मामले की जानकारी के लिए आईआईटी के PRO नीलाद्री दास से संपर्क किया गया तो उन्होंने छात्र की मौत की पुष्टि की, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। NSMCH के डॉक्टर पुलक ने आईआईटी के छात्र देवानंद पंडित की मौत पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवानंद पंडित डायबिटीज बीमारी से पीड़ित था। उसने कोलकाता में एक डॉक्टर से अपना इलाज कराया था। उसके कहने पर 2 माह से खून पतला करने वाली दवाई का ओवरडोज ले रहा था, जिससे उसके मुंह, पखाने व मूत्र से भी खून आने लगा। इलाज में लापरवाही की बात बिल्कुल गलत है। छात्र जिसकी मौत हुई है वे PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे और काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें बीमारी थी जिसमें शरीर में खून थक्का जमने लगता है। वे खून पतला करने की दवाई खा रहे थे। वे पटना के बाहर किसी डॉक्टर की देखरेख में दवा ले रहे थे। इधर कुछ दिनों से वे वहां नहीं गए थे और दवा लेते रहे, जिससे उनकी हालत खराब हुई। उनकी हालत बिगड़ गई। सुबह 5 बजे उन्हें NSMCH बिहटा में भर्ती कराया गया, जहां देर शाम उनकी मौत हो गई। संस्थान के द्वारा उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। उन्हें वेदांता में भी शिफ्ट करने की बात की गई थी, लेकिन उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि उस दौरान उन्हें नहीं ले जाया जा सकता था। डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ी स्थिति ठीक होने पर उन्हें शिफ्ट किया जा सकता था। संस्थान की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। कैंडल मार्च निकाली किस लिए? कैंडल मार्च इसलिए करना पड़ रहा है, यहाँ की फैसिलिटी जो है कम्प्लीटली वर्स्ट हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा स्टूडेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसका फीडबैक कौन लेगा, कैसे लेगा, किसी की जवाबदेही है ही नहीं। जब बच्चा हमारा मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है, तब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पहुंच जाता है स्टाफ कि अब क्या स्थिति है, अब बताओ हम कहाँ ले चलें, कहाँ। ये चीज़ हम पहले क्यों नहीं प्रोविजन करते? हम लोग ऐसा सिस्टम पहले क्यों नहीं बनाते कि वो स्टेज में जाए ही नहीं? और उसको इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई तो होगा ना रिस्पॉन्सिबल। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों की डिमांड है, पहले हमारा कॉलेज उस बच्चे से माफ़ी मांगेगा
जिसकी डेथ हुई है उसके परिवार वालों से माफ़ी मांगेगा। दूसरा चीज़, उसकी फैमिली को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। उसकी एज 28 ईयर, ठीक है, उसकी 1.5 साल की बेटी है, तो उसके वाइफ के और बच्ची को एज मैक्सिमम एज हम लोग कितना कंपेंसेशन दे सकते हैं वो कॉलेज को करना है। वो छात्र यहाँ कितने दिन से पढ़ाई करता था? अभी तीसरी मांग ये है, हमारा NSMCH से इमीडिएट इफेक्ट से टाई अप कैंसिल, इमीडिएट इफेक्ट से, क्योंकि उसकी सर्विस बहुत घटिया है। बच्चे मॉर्निंग टू इवनिंग जब ICU में एडमिट होता है उसमें कंटिन्यूअसली उसके गार्डियन से पूछा जाता है कि क्या इशू है, ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं।